के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद आजम साहब, दोनों का स्वागत और अभिनंदन। सीधा मुद्दे पर आएंगे आपकी बात, और आज हम खुल के करेंगे। पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष दोनों के प्रवक्ता है हमारे साथ। आजम साहब क्या बात है, पहले ही तस्वीर काली कर लिए रहे हैं, क्या दिक्कत है आजम साहब? बस बस ठीक हो रहा, बस 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 अभी जल्द हमारे सामने होंगे, चूंकि मामला बड़ा दयनीय और खतरनाक बन चुका है। पहला सवाल आजम साहब से शुरू करूंगा, चूंकि पहले विपक्ष की सुन लेनी चाहिए, फिर सरकार के पास जाना चाहिए कि हमें जवाब दो। आजम साहब, कुंभ में हादसा हो गया, कुंभ में कैबिनेट की बैठक की बड़ी चर्चा हुई। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा, संजय निषाद जी ने भी कहा, और मुख्यमंत्री को मंच से आवाज देने पड़ी। कहां है ओम प्रकाश राजभर? कहां है राजभर जी? कहां है आशीष पटेल जी? कहां है निषाद राज जी? लेकिन उन्होंने मंच से यह नहीं कहा मेरे कैबिनेट मंत्री कहां हैं, मेरे अपने दल के, किसी को भी याद नहीं किया। उधर कैबिनेट में बड़ी चर्चा थी कि कई बिल पास होंगे, कई होंगे, सब पास हुए क्या? विपक्ष उन कैबिनेट की बैठक को कैसे मानती है, उसके बाद कुंभ के हादसे को कैसे मानती है? देखिए शिव कुमार जी, उस दिन मैं भी आपके साथ डिबेट में था। मैंने कहा कि आज की चर्चा कर लो, उस दिन की भूल जाओ, आज की कर लो। हाँ, मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सारी राजनीतिकरण हो रहा है कुंभ का। क्या जरूरत थी, जब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि कुंभ की कैबिनेट से निकल के आना था। मान लीजिए सामान्य तौर से कहीं मेडिकल कॉलेज बनना है तो ये बैठक कुंभ में होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने तो सोचा था शायद कुंभ के लिए कोई स्पेशल चीज भाई माननीय मुख्यमंत्री ने सोच के रखा होगा, उसका अनाउंसमेंट करेंगे। वो एक एक आदमियों को हो सकता है हर आने वाले को राज्य सरकार की तरफ से कोई उपहार दिया जाए कि भाई आप कुंभ में आए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और आपको राज्य सरकार की तरफ से ये उपहार दिया जाता है, सही सलामत आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, वही घिसी पिटी चीज जब कुंभ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कुंभ का राजनीतिकरण करने की कोशिश करी गई। उस दिन सुभाषपा के प्रवक्ता थे, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, जो ये झूठ बोल के आपके प्रोग्राम में गए थे कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, ऐसा ही झूठ हमेशा इनके भाजपा और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बोलते हैं, जनता को उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, टाइम फिक्स हो जाता है। तो इसका जवाब इनसे जरूर लीजिएगा, उनकी वो कौन सी खबर थी, कैबिनेट नोट कहां चला गया वो, जिसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भारी राहत मिलने वाली थी, उन्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली थी। तो उस गुड न्यूज का क्या हुआ, एक बात। दूसरी बात, यकीनन जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, समाजवादी पार्टी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके साथ क्षमा याचना करती है कि हम बहुत दुखी मन से ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आपको सुविधा देने में, आपकी जीवन रक्षा करने में नाकाम रही है। इस बात के लिए आप हमें माफ कर दें। हम माफी मांगते हैं उन श्रद्धालुओं से जिन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पाए, जिन्हें हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए जो कि राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, वो नहीं हो पाए। क्योंकि राज्य सरकार मीडिया मैनेजमेंट में लगी रही, अपना चेहरा चमकाने में लगी रही, उसने ये देखा ही नहीं कि जमीन पे क्या हो रहा है। आप बताइए, वो एआई के कैमरेस कहाँ गए, वो एआई ड्रोन कैमरा कहाँ गए, जो ये बताने में क्यों नाकाम रहे, जिसका प्रचार इन्होंने महीना 2 महीना से सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं कि ये एवरीथिंग इज एआई इनबिल्ट। तो एआई क्या बताने में एआई नाकाम हो गया कि भैया यहाँ भीड़ बढ़ रही है, कुछ करो। इसका मतलब झूठ परोसा जा रहा था उत्तर प्रदेश की जनता को, और कुंभ के श्रद्धालुओं को झूठ के भरोसे आमंत्रित किया जा रहा था। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये नहीं सुना है कि एआई भी झूठ बोल दे या एआई भी नाकाम हो जाए। माना तो यही जाता है अब तक कि चलिए मैं आऊंगा एक मिनट, माना तो यही एक मिनट माना तो यही जाता, एआई अब तक सबसे सक्षम टेक्नोलॉजी है। अगर एआई भी नाकाम हो गई, इसका मतलब एआई लगाई ही नहीं गई थी,
सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया था।